यस, सो एनिमल किंगडम जो है उसका क्लासिफिकेशन का बेसिक हमने देख लिया था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से पॉइंट्स थे? फर्स्ट वाज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड द बॉडी सिमेट्री, Symmetry. यस, थर्ड वन इज द, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? Diploblastic and diploblastic. Yes. Fourth point was coelom. Which kind of coelom is present? Fifth was segmentation, or it is also called as metamerism, right? Sixth point was notochord. तो इस इस कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से एनिमल्स को क्या है, क्लासिफाई किया गया है। आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 देखिए, ये जो आपको क्लासिफिकेशन दिखाया गया है ये वहां पे दिया गया है। सो इन द क्लासिफिकेशन, राइट, द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट phylums, right? The kingdom is Animalia, right? Mostly all the animals are multicellular. Is it right? Yes. Now, on the basis of level of organization, whether it is cellular level or tissue, organ or organ system level, these are also further classified. Now, next point is symmetry, that is a body symmetry. So, if there is a cellular organization, mostly asymmetrical animals are there in the porifera, right? So, on the basis of symmetry, asymmetric, radial or bilateral symmetry, so classified on this basis. Now next is body cavity or coelom. So porifera are acoelomata, right? These are acoelomatic. Second one, acoelomate. So porifera, coleanthera or ctenophora, these are the acoelomates. तो ये आप यहाँ से आराम से ध्यान में रखते हैं कि ये तीन कौन से है, एसिलोमेटिक है, राइट? उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस भी है, इसमें एसिलोमेट्स है, और ये दो ही है, इसमें सूडोसिलोमेट्स है और सिलोमेट्स है। तो ये आप यारा आराम से ध्यान में रख सकते हैं कि कौन से सिलोमेटिक है और कौन से एसिलोमेट्स है, और एक ही है जो फॉल्स सिलोमेटिक है, दैट इज सूडोसिलोमेट्स, राइट? तो सिलोमेटिक और असिलोमेटिक और सूडोसिलोमेट्स कौन से हैं, ये हम ध्यान में रख सकते हैं यहां से ही, है ना? तो पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, और निडारिया भी बोलते हैं उसको, और टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये चार क्या है, असिलोमेट्स है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया बेटा सबको? कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है? अब आपको जो है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये तो सभी को इजीली समझ में आ जाता है। सिमेट्री भी पता है, आपने फ्लोर में भी पढ़ी थी। ये बॉडी सिलोम के बारे में आप अच्छे से देख लो, और फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम अभी पढ़ने ही वाले, ठीक है ना? तब इसमें हम देख सकते हैं ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर्स कौन सी है, उसके बाद में सिमेट्री, सिलोमेट है, और ये फाइलम्स कौन से है इसमें। तो मैंने अभी पहले की फिगर से आपको बता ही दिया है ये सब चीजें। नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट फाइलम, दैट इज पोरीफेरा, राइट? You please note it down some points from these slides, otherwise it will be difficult to remember you. समझ में आया? तो सब लोग बुक ले लो और इसको नोट करो। फाइलम पोरीफेरा है अभी ये, बुक निकाल लिए क्या, बताओ मुझे। Yes, sir. पोरीफेरा जो है कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, राइट? इस फाइलम को कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस के जैसे, स्पंज के जैसे दिखते हैं, ऐसा समझ, है ना? सो इनकी हैबिट क्या है,
दे आर मोस्टली एक्वाटिक। सिडेंटरी का मतलब क्या होता है? दे आर नॉन मूवेबल, मूव नहीं होते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो सॉलिटरी मीन्स ये अकेले भी रह सकते हैं या कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। ये समझ में आया आपको पॉइंट हैबिट का? Yes, sir. दे आर मोस्टली मराइन, है ना, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, ये सी वाटर में पाए जाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज अब्सेंट। जैसे हमारे इसमें पूरा एनिमेटरी कैनल है, वैसा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट रहता है। और डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, जो भी ये एब्सॉर्ब करते हैं सेल में उसका डाइजेशन हो जाता है। एंड दे हैव, ये सबसे महत्व का पॉइंट है, दैट इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम टू गैदर द फूड। अब देखो यहाँ पे वाटर का फ्लो है, इनसाइड जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है आपको? तो अब ये वाटर में जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं वो साथ में कैरी करते हैं और ये सेलुलर लेवल पे वो पहुंच जाता है और यहीं पे उनका डाइजेशन हो जाता है। ये समझे आपको? वाटर कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनकी, है ना। तो ये जो स्पॉन्जेस है इनमें आप देखो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेलुलर लेवल पे डाइजेशन हो रहा है। अब इनमें ये जो है ये ऑस्टियाज बोलते हैं इनको, ये जो वाटर फ्लो जहां से जा रहा है ना, जो ये है उनको ऑस्टिया बोलते हैं। और ये बोलते हैं ऑस्कुलम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से एक्सक्रीट होता है जो भी मटेरियल है वो। और इनके ऊपर क्या होते हैं, पर्टिकुलरली कांटे भी होते हैं, उनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। समझ में आया क्या आपको? इनके ऊपर कांटे भी होते हैं, उनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसमें से बहुत सारे उनको फायदे हैं। मीन्स ये कौन सा काम करता है जो वाटर इनसाइड में फ्लो हो रहा है? सबसे पहला है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता, जो भी वाटर में न्यूट्रिशन है उनके लिए वो इनसाइड बॉडी के अंदर लेके जाता है। ये आप लिखो, वाटर कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके वर्क क्या क्या है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सेकंड वन इज एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये, थर्ड वन इज रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज absent. Respiration is by canal system, that is this canal system. वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसी को कैनाल सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैनाल सिस्टम ही करते रहे सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन भी कैनाल सिस्टम से होता है। एंड नर्वस सिस्टम इज absent। पूरी फेरा के बहुत ही सिंपल है ये, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। अब इसमें जो स्पॉन्जोसील्स है, ये स्पॉन्जोसील किसे बोला गया है ये आप ध्यान में रखो। जहां पे ये ऑस्टिया है, ऑस्टियम, वाटर फ्लो होता है ऑस्टिया से, और ये जो कैविटी दिख रही है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। जो सेंट्रल कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ये नीट में पूछा गया है इसके पहले, ये बहुत ही ध्यान में रखने लायक चीज है। एंड ये जो स्पॉन्जर सील है यहाँ पे जो भी है चीजें बाकी होने के बाद ये ऑस्कुलम से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ नो नहीं बोलो। हेलो, समझा सर। ओके। अब इसमें जो है कोएनोसाइट्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको कॉलर सेल भी बोला जाता है। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स भी इनको बोला जाता है ना, जो कैनाल के लाइनिंग में यहाँ पे अरेंज्ड रहते हैं।
राइट। तो ये भी आपको, ये जो सेल्स है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए भी काम में आते हैं, है कि नहीं। और मैंने बोला इनके ऊपर पहले से स्पिक्यूल्स है ना। ये स्पिक्यूल किस काम में आते होंगे, इनको कोई बता सकता है क्या? ये बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं और डिफेंस में भी सपोर्ट देते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट Yes, sir. देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। कोई बता नहीं सकेगा शायद हर्माफ्रोडाइट क्या है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर देयर, राइट। हर्माफ्रोडाइट किसे बोलते हैं? मेल और फीमेल गैमेट। इसको नोट करो, ये भूल जाएंगे आप। मेल एंड फीमेल गैमेट, the sexes are not separate. सो एक जो इंडिविजुअल रहता है वो एक सेल और स्पर्म सेल्स दोनों अकेला ही सिक्रीट करता है। समझ में आया? उसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब ARP, that is the asexual reproduction by the fragmentation and sexual reproduction by the formation of sperm and ovum, right? अब स्पर्म एंड ओवम है, उनका अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल and the development is indirect. Development is indirect mean direct, ये जो बॉडी बनेंगी इनकी वो जैसे के वैसे दिखेंगे नहीं। ह्यूमंस की बॉडी दिखते हैं तो आप ह्यूमन की जैसा ही दिखता है ना, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फाइलम पोरीफेरा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का है, आपको देखा होगा कि जैसे फ्रॉग में लार्वा होते हैं प्रोड्यूस पहले, है ना, चांडक बोलते हैं हम उनको, और फिर उनका डेवलपमेंट होके फ्रॉग्स बनते हैं। उसी टाइप में इनका है, लार्वा प्रोड्यूस होता है पहले। अब मुझे बताओ पूरी फेरा के कौन से पॉइंट में आपको कुछ दिक्कत आई है क्या? समझ में आया पूरा? हो भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे। हेलो, अरे देवेश, काजल, मयूर, निधि, पूजा, Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आया? श्रुतिका, Yes, sir. स्नेहा, यस सर। यस, रिस्पॉन्ड करते जाओ। Now other features क्या है? Millions of minute spores are there, which is called as ostia, right? इस spore का क्या है? यूज वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। बॉडी वॉल with outer layer of flat cells, pinocytes उसको बोलते हैं, right? These are porocytes are there, but this is called as pinocytes. Inner layer of flagellated cell तो collar cells बोलते हैं, right? और choanocytes बोलते हैं। Body is supported by spicules and sponge fibers. Highest degree of regenerating capacity. तो रीजेनरेशन की कैपेसिटी कितनी है? बहुत ज्यादा है इनमें। अब ये कॉलर सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। तो फूड पार्टिकल्स क्या कर रहे हो? इनगल्फ कर रहे हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस पता है आपको? इनगल्फ करना, उनको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। Now examples, it's cycon. This is the example of cycons, porifera or sponges we can say. अब यहाँ पे यूज स्पॉन्जिया है, उसको बाथ स्पॉन्ज भी बोला गया है। इनका यूज करते हैं बाथिंग के टाइम पे, है ना, शरीर को घसने के लिए। बट इनमें क्या रहते हैं? स्पाइक्स जो बोलते हैं हम उनको, वो कांटे नहीं रहते हैं इनमें। तो
स्पॉन्जिला, दिस इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यहाँ पे आप ध्यान में रखो। ये दोनों मराइन है मोस्टली बोले तो, और ये स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यू स्पॉन्जिया को, इसको बहुत बात स्पॉन्ज भी बोला जाता है। You can see the figure here. अच्छा मुझे बताओ पोरीफेरा में किसी को कुछ समझ में नहीं आया? Now next is Nidaria or Coelenterata. Right? They are mostly aquatic, solitary or colonial. Solitary means सिंगल भी रह सकते हैं और कॉलोनियल भी रह सकते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग मीन्स, सेसाइल मीन्स स्टिक्ड, एक जगह पे अटैच हो सकते हैं वो, या फ्रीली स्विमिंग भी हो सकते हैं। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, क्योंकि बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ये, तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रह ही नहीं सकती। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं ये, फ्यूज कुछ सेल्स से बने हैं, राइट? तो डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह कुछ रहता नहीं इनमें, और डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होता है, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है इनमें। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनमें एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्सक्रीशन होता है बॉडी सरफेस से निकल जाता है वेस्ट मटेरियल, एंड नर्वस सिस्टम ओनली ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, है ना? ये जो टेंटेकल्स है ये डिफेंस में भी काम में आते हैं उनके, और मूवमेंट में भी काम में आते हैं। नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, निडारिया का ध्यान में रखो, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये पहली बार आप इस वे से क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा नया नया लगेगा आपको, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये हम चीजें जो है जनरली आंखों से या इसके पहले हमने उसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा हमको लगता है कंफ्यूजिंग, बट इट इज नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिप reproduces asexually, it is by budding, and medusa sexually। अब यहां देखो ये पॉलिप फॉर्म है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। और ये है मेड्यूसा। तो इनमें क्या है, ये पॉलिप और मेड्यूसा, ये ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या है कि ये हाफ लाइफ पॉलिप फॉर्म में रहते हैं और हाफ लाइफ मेड्यूसा फॉर्म में। तो ये अपने आप को मीन्स जैसे इमेच्योर स्टेज रहती तब तक एक फॉर्म में रहते हैं, और मैच्योर स्टेज में आने के बाद दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन इनमें, रिप्रोडक्शन, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, है ना? तो ये देखो आप यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, दो फॉर्म है, यहाँ पे भी देखो आप, है ना? तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। Other features consist of tentacles for food collection and defense. These are the tentacles. ये दिख रहा है ना आपको फिगर? Is figure visible? The tentacle possess nidoblast और stinking cells. ये टेंटेकल जो है इसमें स्टिंकिंग सेल्स रहते हैं। ये क्या करते हैं, डिफेंस के लिए, किसी का कोई अटैक कर रहा है तो ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जिसका बहुत खराब वास ये आता है, बदबू आती है ना, या फीलिंग आती है, तो वहां से दूसरा एनिमल भाग जाता है। विद द पॉइजन फिल्ड कैप्सूल्स दैट इज कॉल्ड एज निमेटोसिस्ट, है ना? तो पॉइजन फिल्ड कैप्सूल्स है, इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। यू कैन सी हियर,
ये यहाँ पे है ना, इतना पोर्शन को मैग्नीफाई किया गया है यहाँ पे। It consists of nematocyst and discharge of thread here with the help of nematocyst. Xenoblast is used to kill the or paralyze the enemies and prey. ये समझ में आया सुंदरम? यश? Yes, sir. ओके, इसको पढ़ना है 1-2 बार, तभी ध्यान में रहेगा। Now, polyp and medusa are two kind of body forms, जैसे हमने बताया था। So this is a polyp, right? And this one is the medusa. दिख रहा है आपको ये? They show the polymorphism and the alteration of generation. यहाँ पे देखो, इसमें माउथ और एनस दोनों, जो ये कैविटी है, ये दोनों काम करती है। These are the tentacles, gastrovascular cavity. ये जो कैविटी है, this is a gastrovascular cavity. Gastrodermis means gastric cavity की लेयर है ये। मेसोग्लिया, एपिडर्मिस और टेंटेकल्स। तो आपको जो बोला गया है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, वो देखिए यहाँ पे, है ना? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये मेडुसा फॉर्म हुआ, फिर ये फर्टिलाइज एग दिया, फिर ग्रोथ हुई, यंग हाइब्रिड कॉलोनी फॉर्म हुई, आया ध्यान में आपको? और उसके बाद में ये मेडुसा जो है वो अलग हो जाता फिर से, राइट? ये बात समझ में आई? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, Ctenophora, or it is also called as corm jellies or sea walnut भी बोले जाता है इसको, है ना? Next phylum is Ctenophora. आप नोट करो मेन चीजें इसकी, right? So it is commonly called as sea walnuts or corm jellies बोले जाता है ना? They are exclusively marine and radially symmetrical also. Now habit है इसकी, marine है, solitary and pelagic. अब ये pelagic क्या होता है बताइए मुझे? ओपन सी में ये लिविंग फॉर्म में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज पेलाजिक, राइट? Digestion is incomplete also, intracellular as well as extracellular digestion is there. Now the respiratory system absent, circulatory भी absent है क्योंकि बहुत ही छोटे हैं, एकदम ही छोटे हैं, तो इनमें ये सिस्टम वगैरह रहते ही नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन जो भी होता है बॉडी से होता है, राइट? और नर्वस सिस्टम, ओनली ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इज आल्सो देयर। तो निडारिया दैट इज सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इज देयर इन बोथ। अभी देखो इनमें
मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है अभी तक, है कि नहीं? Reproductive system, only sexual reproduction will be there. Hermaphrodite, है ना? Both the male and female gametes will be produced by the same individual. Fertilization is external, development is indirect. Means direct ये जो है कॉम जेली प्रोड्यूस नहीं होती है, पहले लार्वा फॉर्म में, उसके बाद में डेवलप होके कॉम जेली बनती है, या सी वॉलनट भी बोला जाता है इसको. Others features, locomotion is by vertical external rows of ciliated comb plate. ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है vertical external rows of ciliated, means यहाँ पे देखो आप cilia के जैसा है, और इनको बोला गया है comb plates. Tentacles are present, shows bioluminescence, means ये चमकते हैं अंधेरे में. समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay. Now the example of Ctenophora. क्या क्या है? Ctenoplana, Pleurobrachia, System and Hormifora. Hormifora. तो ये examples हैं. ये Pleurobrachia और Ctenoplana जो है, these are given in a book, right? और ये पूछा गया है इसके पहले नीट में, इसके एग्जाम्पल्स. जो टीनोफोरा है, फाइलम टीनोफोरा, उसके एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं. तो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, ये है इसके एग्जाम्पल्स. ये आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे देख सकते हैं आप टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया का ये डायग्राम है और एक्चुअल फोटोग्राफ है. Is there any problem? No, sir. अभी तक ये तीनों प्रथमेश आवाज कट रही है. बोलो सर. वहाँ पे फर्टिलाइजेशन मैसेज में लिखो बेटा, मैसेज में लिखो, मेरे को नहीं समझा. देवेश, सिलोम जो है मैंने कल एक्सप्लेन किया था अच्छे से, आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, वही पूछ रहा था मैं. सिलोम क्या रहता है? जो सेंटर में जो कैविटी रहती है ना, दैट इज कॉल्ड एज सिलोम. आप बुक में पढ़े क्या? हाँ सर. तो आपको समझ में नहीं आया? हाँ. ओके, मैं फिर से लेता हूँ अभी. और मेन चीज, प्रथमेश क्या पूछ रहे हो, लिखा के मैसेज में? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मींस क्या है? बॉडी के बाहर. समझे क्या आपको? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे एंड सर अंदर होगा. क्या क्या? वो तो अंदर होगा ना बॉडी. किसके? कैसे होगा अंदर? देखो इसमें जो है ना, टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन ही एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वैसा नहीं जी. आप बाकी एनिमल्स में देखते हैं हम, है ना, तो उसमें जो भी एनिमल है उसका बच्चा उसी के जैसा दिखता है, सिर्फ क्या रहता है? स्मॉल रहता है, छोटा रहता है. अब इनमें ऐसा नहीं है, वो पहचान में ही नहीं आते किसके लार्वा है, राइट? और फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल है मींस वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे फ्लावर्स में है समझो, एंथर है ना, तो एक फूल से एंथर दूसरे फूल में गया और ओवरी में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया. बराबर है? दैट इज एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन.
ये समझा क्या प्रथमेश? Yes, sir. ओके, अब सिलोम के बारे में हम रिवाइज करते हैं, कम टू दैट पॉइंट। पहले तो ये जान लो आप कि जर्म लेयर्स जो बोला गया था हमने वो क्या है। स्टेम सेल्स पता है आपको, जिससे पूरी बॉडी के अलग अलग सेल्स फॉर्म होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो डिप्लो मीन्स 2 लेयर, ट्रिप्लो मीन्स 3 लेयर। तो डिप्लो में कौन सी है? आउटर इज एंडोडर्म एंड इनर इज आउटर इज एक्टोडर्म एंड इनर इज एंडोडर्म। अब ये दोनों लेयर के बीच में अगर मेसोडर्म है, सो दैट इज अ ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट में 2 एक्टो और एंडोडर्म, और तीसरी अगर लेयर है तो दैट इज अ मेसोडर्म। यू कैन सी हियर आउटर एक्टोडर्म, इनर वन इज एंडोडर्म, और बीच में ये ऑरेंज कलर की दिख रही है, दैट इज अ मेसोडर्म। ये समझ में आया क्या, बताओ? Yes, sir. Okay, now we will move to the coelom, that is a body cavity. It is a space between body wall and the gut. Body wall जो है and gut है, उसके gut किसे बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक को। समझा देवेश? Yes, sir. Coelom separates the muscle of gut and the body wall. On the basis of nature of coelom, animals are of 3 types. Acoelomates. अब देखो यहाँ पे जो है असिलोमेट्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में है ना? तो असिलोमेट, सुडोसिलोमेट और यू बोले तो ट्रू सिलोमेट्स। यू मींस ट्रू सिलोमेट्स, राइट? अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। असिलोमेट्स कैसे, किसको बोलते हैं? देयर इज नो सिलोम, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैविटी is filled with the matrix. That matrix is parenchyma, right? जो बॉडी वॉल की और डाइजेस्टिव कैविटी की स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैविटी, ये पूरी फिल्ड रहती है, ये ब्लैंक नहीं रहती है। सो दैट इज कॉल्ड एज असिलोमेट्स। अब यहाँ पे आप देखो असिलोमेट का एग्जांपल, ये स्पेस जो है ना, इसमें पैरेन्काइमा फिल्ड है, राइट? सेकंड वन इज सुडोसिलोमेट्स। हियर ये जो सुडो स्पेस दिख रही है, एक्चुअली स्पेस है नहीं, बट स्पेस के जैसा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रही है ना स्पेस? हाँ सर। बट that is not an actual space. That is why it is called as pseudocoelomet. And third one देखो, ये जो बीच में जो स्पेस दिख रही है, that is a true space. अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये लाइन वगैरह सब है बीच में, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो अगर क्लियर कट स्पेस है तो उसको बोलते हैं ट्रू सिलोमेट्स। ये 3 समझ में आया देवेश? यस सर। ओके, now we will move to the next, that is platyhelminthes, right? Now platyhelminthes is also called as flatworms. अब देखो इनकी हैबिट क्या है? दे आर पैरासाइटिक, सम आर फ्री लिविंग एंड मेनली एक्वेटिक है। अंडरस्टूड? Now digestive system, branched alimentary canal is there with the mouth. Now you can see here the alimentary canal is branched, right? But anus is absent. In parasite alimentary canal absent रहती है। जो parasitic platyhelminthes है, flatworm है, इनका क्या है? एलिमेंटरी कैनाल absent रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी absent है। Now the excretory system,
जो टीनोफ्रिडिया जो है विद द फ्लेम सेल्स सोलेनोसाइट्स है ना, तो ये जो प्रोटीनोफ्रिडिया है with the flame cells the called as solenocytes. Ammonotelic animals are there. What is ammonotelism? अमोनिया, They excrete ammonia, right? तो एक्वेटिक एनिमल है, इसीलिए क्या है, एक्सक्रीशन अमोनिया का होता है उनमें, क्योंकि अमोनिया नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर, राइट. Here you can see the excretory ducts as well as excretory pores. Proteinephridia. So you can see here the excretory nephron रहते हैं ना हमारे इसमें, तो इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया रहते हैं. समझ में आएगा, याद रहेगा आपको. प्रोटोनेफ्रिडिया with the flame cells. You can see here